80 वालों का सैंपल का काम, समझ रही हो? फिर से लगाएंगे। ये हमारा आयरन लगेगा, इसके हमें सैंपल की ज़रूरत है, इसको हम ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट लग गया, रीडिंग आ गई, इसका हम खत्म, इसको जल्द आप क्या करते हैं इसके बाद ये सब सामान को फेंक देते हैं? अगले दिन फेंकते हैं। अब मान लो कि रिपीट करना पड़ा, फिर क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे? ठीक, ये देखो दो का लग रहा है ना, R2 और 31 ठीक। मैं निकालूं? नहीं, अब तुम बाद में करना, अगली वाली तुमसे सेट करवा के रखवा दूंगा पहले। तो थोड़ा सा बचा लिया मैंने, देख लो थोड़ा सा है, ठीक। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको जो ड्रिप करने का भी एक तरीका होता है, देखो इधर देखो, और दे देखो, थोड़ा सा अंदर लेना होता है, समझ रही हो? अब इसको ज़्यादा अंदर ले लूँगा तो नीचे का RBC आएगा, है ना? देखो देखो, जैसे ये देखो, ये RBC आ गया है ना, इसको हिसाब से ही करना है, थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ही, सीरम से हल्का सा नीचे डालना होता है, ठीक है। ये सब वैसे लग जाएंगे, इसमें भी इसको भी लगाई दो, काम है, कोई फायदा नहीं है, वैसे तो लग हो जाएगा, 99 उम्मीद है हो जाएगा, 1% हो सकता कुछ एरर आया है, फिर भी है, छोड़ो मत, गुंजाइश मत छोड़ो बिल्कुल भी। देखो थोड़ा सा डिप किया मैंने, देख लिया, एक भी बबल्स नहीं आएगा, देखो एक भी। हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है, ये तुम्हें बता दूं, समझ रही हो? जितना करोगी, जितना सीखोगी, उतना ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा ही एक्सपर्ट बनोगी, चाहे वो कोई भी काम हो, समझ रही हो? गैस से लेना हो या कोई भी XYZ, तो इसमें तो वो RBC कितनी नीचे है ना, इसलिए इसको ज़्यादा डीप नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा करूँगा, देखो ठीक है, ज़रा भी RBC आई, नहीं है, अब आओ। रिजल्ट पे असर होगा। बहुत हल्के हाथ से लेना पड़ता है, पर एकदम से लूँगा तो RBC आ जाएगा, खराब हो जाएगा बस, काफ़ी 300 से 400 के बीच में अगर आ जाता है तो हमारा टेस्ट आराम से हो जाएगा, 300 भी हुआ तो आराम से हो जाएगा। 300-400 क्या? माइक्रोइट, ये माइक्रोपिपेट है ना जी। ये 200 है, 200 पे सेलेक्ट है, ठीक है। अगर हमने इसमें 200 एक बार आ गया, एक बार अगर आधा भी आया तो 300 हो गए, हो जाएगा टेस्ट आँख मिच के, ठीक है। ये तो सही है हमारे, ये तो सब लग जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, ये सब ठीक है। तुम कोविड वाली बात पूछ रही थी ना, वो आज तुम्हें दिखा देता हूँ, वो तो आप जितना जैसे जैसे आप इस्तेमाल करोगी वो तो इतनी इस्तेमाल करेगी, जितनी आप इसमें मशीन में फीडिंग करोगी। देखो ये देखो, ये हमने सब सेलेक्ट कर रखा है ना, डबल डबल है ना। अब देखो, अब स्टार्ट करोगी, ये स्टार्ट करा, 26 की वेट मांग रही है ना, 26 मांग रही है। अब देखो ये सिग्नल कर दो और ये हटा दो इसमें से, क्या कहता है ये RFT वाला सैंपल है ना, हाँ ये सब हटा दो। प्रोटीन का है ये तो। हाँ नहीं, ये अच्छा। देखो ये अब कितने मांगेगी बताओ, 16 मांगेगी अब, देखो 16। वो तो अब इसमें जो अब ये जो सैंपल है
इनमें बढ़ा दो, इनमें बढ़ा दो, इनमें बढ़ा दो, तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब ये 16 मांग रही है, ये देखो ये 16 मांग रही है क्यूबिट, ठीक। हमारे पास क्यूबिट 16 नहीं है खाली, हमारे पास कितने खाली हैं, 5, देखो 5 खाली हैं, हमारा टेस्ट नहीं लग सकता। उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले रिप्लेस करना पड़ेगा कि एक क्यूबिट नहीं लगानी पड़ेंगी, तब हमारा टेस्ट लगेगा। ज़्यादा नहीं लगाओ तो ये 1 से लेके 1 2 3 4 तो कम से कम बदल लो, तो 4 अगर बदल लोगी तो तुम्हारा टेस्ट रन हो जाएगा, है ना। कम से कम 4 बदल लो, ये 4 हो गए, तो 16 में से 5 10 15 तो ये हो गए 3 तक, एक 16 यहाँ तक होंगे तो नेक्स्ट चीज़ तो बदलनी पड़ेगी ना तुम्हें, 15 से तो कोई फायदा है नहीं, एक टेस्ट मिल जाएगा तुम्हारा। तो ये देखो रिप्लेस किया तुमने, देखो जब तक नहीं खोलना है इसको तब तक तो कोई आ नहीं जा रहा, दिखा रहा रिप्लेस किस चीज़ को किया है? ये क्यूबिट, अभी देख लो क्यूबिट इसके अंदर है। हाँ क्यूबिट इसके अंदर है, देखो अभी आ गया, अब इसको खोलना है तुम्हें, ठीक। इसको डाल दो नीचे, ये नई क्यूबिट आप इसमें लगा दो, ये इसका देखो शेप है, इसमें देखो इसमें फंसता है, है ना। इसको लग गया, अब इसको थोड़ा हल्का सा दबाना होता है ताकि ये ढीला ना रहे, ढीला होगा अगर इसमें घुस गया तो बहुत नुकसान होगा, या ढीला हो जाएगा तो कर करेगा ये घिसेगा क्यूबिट, क्योंकि ये तो घूमेगा ना चक्का भी, देखो। उसके बाद अगली आएगी, ठीक। अब जब खोलेंगे तब वो आ जाएगा, जब ये रुक जाएगी, अब ये घूम रही है, दिखाऊं खोल के हल्की सी, देखो घूम रही है। तो अगर इसको हम चलती पे खोल दें तो ये गलत जगह रुक जाती है, फिर इसलिए खोलते नहीं है, 2 पे नहीं रुकेगी, कि कहीं और भी रुक सकती है। अच्छा, हाँ तो भर नहीं पाएंगे सब। हाँ हाँ, इसलिए इसको खोलते नहीं है। अब ये रुक जाएगी ना तब हम खोलेंगे, अब ये घूम रही है, अब ये अपनी जगह पर आके रुकेगी 3 पे। वो क्यूबिट रिप्लेस क्यों करते हैं? उसमें जो वो चीज़ आ रही है वो केमिकल क्या है? कोई रीजेंट है, अच्छा अच्छा ये सब हटा तो रहा हूँ। अब जैसे ये तुमने 3 नंबर वाली हटा दी, है ना, ये 3 वाली हटा दी। अब तुम्हें ये मान लो जैसे ये तुम्हारी 3 पे तुमने अभी लगाई है, जी जी। ये तुम्हारी खाली है, ये खाली है, तुम्हें 6 पे करना है ना, तो ये 4 पे 6 कर दो। अब डायरेक्ट कहाँ पे रुकेगी मशीन, 6 पे, 6 पे रुकेगी, 3 की मिनट हो जाएगी, 6 पे रुक जाएगी, समझ रहे हो। ये ऐसे भी आप कर सकते हो, मान लो ये खाली है XYZ और तुम्हें डायरेक्ट 6 पे ले आनी है, तो वो 6 का नीचे वाला 6 कर दो, डायरेक्ट 6 पे पहुँच जाएगी। देखो ये 6 नंबर पर आ गई, देखो चेक करो, 6 पे आ गई। कहाँ? अच्छा ये 6, अच्छा अच्छा ठीक है, इसके अंदर 6 लिख कर आ रहा 4 पे 4 करना ना, अब 4 पे जाएगी, 4 पे। बन गई। जी जी जी। ये जब हटाएगा, जब ये घूम के आ जाएगी, अब खाली होगी, तो ये होगी खाली। इसको जो है जैसे हम ये 4 पे आकर रुक गई, अभी हमने क्यूबिट निकाल ली, ठीक है, ये हमने नहीं लगा दी, है। ये बार बार रीजेंट रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? ये हो गया ना इस्तेमाल, काम खत्म इसका। अब नहीं कैसे लगाएंगे, बिना लगाए निकाले तो अच्छा, नहीं लगा बार देंगे। बार उसको खाली कर रहे हैं, हाँ इसमें खाली कर निकाल रहा के- हूँ जी। अच्छा अच्छा। अब ये देखो, अब तुमने ये खाली करी, ये नई वाली लगा दी, अब तुमने अगर इसको फिनिश कर दिया ना तो ये ब्लैंक ही रहेगी, ये भरी भी शो करेगी। अच्छा जब तक शो नहीं करेगी, जब तक इसको रिप्लेस नहीं कर देंगे एक बार। अच्छा 4 नंबर अब खाली होगा, ये अब दिखाएगी मशीन, खाली तो हमने यहाँ कर दी और शो नहीं करेगी मशीन। अच्छा, मूव जो करती है इसको- क्लॉकवाइज हाँ, करती है, जी, क्लॉकवाइज जी। मूव करती है। अच्छा, जी। तो अब पहले ये देखो अब वो खाली क्लॉकवाइज का है ना, ये देखो ये हमने भरा हुआ पेस्ट कर दिया, इसका ख़त्म कर दिया, इसका काम खत्म। अब इसको नया लगा दिया 5 नंबर पे, ठीक। अब हमने इसको अगर रिप्लेस भी अगर फिनिश कर दिया तो ये भरी भी दिखाएगी, भरी हुई दिखाई देगी। इसको अगर ये हटाना है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तुम्हें। ठीक है ठीक है। क्या हो गए, 6 हो गए, 7वीं बची है, 1 बची है 7वीं, चलती हुई वो पहले ही 7 नंबर फिटिंग कर। अच्छा, कोई भी किसी भी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं हम? नहीं, वैसे तो सीरियल बाई Serial- सीरियल करते हैं। अच्छा, अच्छा। मैं तो एक एग्जांपल बताया है, जैसे बाई चांस तुम्हें उस पर ले आनी हो। 7 बची है, 7। ये देखो एक रह गई कि 7 नंबर, देखो है ना, ये मैंने 7 नंबर फिटिंग कर दी और 7 पे रुकी, चाहे वो 1 पे हो चाहे 2 पे हो, अब सीधे 7 पे जाकर रुकेगी।
तो वो भी सिस्टम होता है कि हम डायरेक्ट किसी चीज़ को हाँ हटा हाँ, दें? जैसे अब सारी खाली हैं, हाँ। एक तुम्हारा तुम्हें चेंज करनी है, हाँ। तो डायरेक्ट तुम कर सकती हो एक। अच्छा, वैसे बीच में अगर मान लो जैसा फुल कि पूरी देखो, पूरी फुल है हाँ तो देखो हम बीच में से ये नहीं देखो, निकाल ये सकते? 7 पे आ गई। अगर पूरी फुल फिल है। ऐसा है, अब जैसे एक लास्ट की खाली थी, है ना, 7 वही में थी, तो हमें शुरू से करना होता है, ठीक। सीरियल बाय सीरियल। और सीरियलाइज नहीं किया तो एरर आ जाता है? नहीं एरर नहीं आएगा, वो ब्लैंक उल्टा सीधा हो जाएगा ना फिर। अच्छा 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 वो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए है, वरना तो मैं डायरेक्ट सीरियल बाय सीरियल करता हूँ, अच्छा अच्छा। उसका तरीका यही होता है। सीरियल अगर हमने वैसे कर भी दिया रेंडमली तो हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई रिजल्ट फर्क नहीं में? पड़ेगा, बस ये तो आपको ध्यान से रखना है कि कोई छोड़ ना जाए। अच्छा ठीक है ये देखो सब खाली हो गई, जी, फिनिश। ठीक। अब ये देखो स्टार्ट करें। लड़कियाँ देखो, 4 नंबर में फिटिंग करिए ना आपने, लो चेक कर लो एक बार, बाई चांस गलत तो लो, 4 पे सही है, 4। अच्छा, ये क्या होता है 4 नंबर फीडिंग 5 नंबर फीडिंग? ये सैंपल टिक्स होती हैं हमारी, अच्छा, वो इसमें होती हैं? ये 8 सैंपल लग तो रहे हैं, ये देखो ये हमारी सैंपल टिक्स होती हैं, ये हम एक से लगाते हैं, जी। तो ये एक में हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट जब सैंपल टिक्स लगाएंगे तो 2 में हमारा कंट्रोल होता है, 3 में लगाएंगे, ठीक है, 3 में लगा दी हमने, इनका रिजल्ट आ गया। अब हमने लास्ट ट्रिप लगाई है, तो ये जो लग रही है चौथी सैंपल टिक्स में लग रही है। ये सारी जो चौथी है में। सैंपल डिस्क है? हाँ, अच्छा 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 ये डिक्स है सैंपल डिक्स, इसमें जो हम लगाते हैं वो डिक्स कहते हैं, सैंपल डिक्स। अच्छा। ये ठीक जो है। इसमें आपने भी टेस्ट ट्यूब डाली वो सैंपल डिस्क है? हाँ, ओके। ये अब चौथी पे लगाया है मैंने, ये नंबर बाई नंबर है 4। अब इसके बाद किस में लगाएंगे, 5 में लगाएंगे, फिर 5 के बाद लगाएंगे 6 में, फिर 6 में लगाने के बाद 7 में लगाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर नंबरिंग होगी 5 6 7 इस तरह से? यहाँ कौन नंबरिंग होगी, ये थर्ड पार्ट नंबर 4 मतलब यहाँ क्यों नंबरिंग होगी, नंबरिंग तो ये है ना, देखो अच्छा, ये अच्छा, 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 ये नंबरिंग तो ये है ना तुम्हारी। अच्छा, मतलब 3 अगर वहाँ लिखा है इसका मतलब तीसरी बार डाला है, 4 लिखा है तो हाँ। उसमें चौथी बार डाला है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, ये बता रहा ये है। है नंबरिंग, और ये रिजल्ट तुम्हारा ये आ गया, ये देखो। अच्छा अच्छा, ये चौथे का रिजल्ट है ये हाँ। वाला जो है, और ये तीसरे का रिजल्ट है। एक अच्छा मिनट, वो अच्छा। ये यहाँ शो को कर रहा है, यहाँ हटाऊँ इसको, ये देखो, ये मैंने यहाँ से तो हटा दिया था, यहाँ से नहीं हटा पाया था, है ना। ये देखो यहाँ शो कर रहा है, देखो रिजल्ट में यहाँ शो कर रहा है, R2 के आगे P20C1, इसके क्यों शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ से तो हटा दिए ये सब चीज़ें, ये यहाँ से तो हटा दिए, ये नहीं हटाया, देखो R2 है ना, ये R2 ओके कर दिया। अब देखो रिजल्ट पे जाओ, अब हट गए यहाँ से, है ना। अब कर दो स्टार्ट जल्दी से, फटाफट टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है, 29 है हो जाएगा। चलो अब 24 मिनट बाद दूसरी, अब कितने